Hello everyone, welcome back to our YouTube channel and today in this class we are going to do sentences based on the use of was and were। ठीक है, हमने was and were का बेसिक we learned in recent class और हम आज इसका क्या करने जा रहे हैं, sentences में यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जो sentences है वो किससे बनने जा रहे हैं, अपने was and were से। और was और were का यूज हम कैसे करें एज अ मेन वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब के फॉर्म में यूज कर रहे हैं। कहने का मतलब जो इसका अपना स्ट्रक्चर था वो क्या था, सब्जेक्ट प्लस इसके बाद वोज और वर का यूज करना है हमें, देन एडजेक्टिव और नाउन। ठीक है, यानी कि वोज और वर के बाद हम कोई भी वर्ब यूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये दोनों ही क्या रहेंगे, अपनी मेन वर्ब रहेंगी सेंटेंस की। तो फर्स्ट सेंटेंस देखिए, द लेक्चर वॉज इंटरेक्टिव। ठीक है, तो बच्चे ने क्लास लगाई। क्लास लगाने के बाद उसके पेरेंट्स ने उससे पूछा कि भाई हाउ वाज द लेक्चर, लेक्चर कैसा था आपका। देन द स्टूडेंट आंसर्ड, बच्चे ने आंसर किया, द लेक्चर वाज इंटरेक्टिव। अब इंटरेक्टिव का क्या मतलब है, यहाँ पे इंटरेक्टिव मीन्स क्या है कि बच्चे ने भी क्वेश्चन पूछे और टीचर ने उन क्वेश्चंस का आंसर किया। तो दोनों के बीच में, लेक्चर के बीच में क्या हुई, जो कॉन्वर्सेशन है वो भी टॉपिक को लेकर। सो दैट वाज व्हाई द लेक्चर वाज इंटरेक्टिव। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए लेक्चर क्या है, अपना सिंगुलर सब्जेक्ट है और इस सिंगुलर के साथ हमने क्या यूज किया, वॉज का यूज किया। और कौन सा सिंगुलर है, थर्ड पर्सन। और उसके बाद इंटरेक्टिव, ये क्या है, आपका एडजेक्टिव है जो किसके बारे में बता रहा है, लेक्चर के बारे में बता रहा है कि हाउ वाज द लेक्चर, कि लेक्चर की जो क्वालिटी थी वो कैसी थी। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, नेक्स्ट द टीचर वाज फनी। तो उसने बताया, टीचर के बारे में बताया, जो टीचर था वो कैसा था, वो फनी था। तो अगेन अपना जो टीचर है यहाँ पे कैसा सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ठीक है, हमने पहले बात की थी आई, और आई अपना फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, वी अपना फर्स्ट पर्सन क्या है, प्लूरल है। और उसके बाद जो आपका यू है, ये सिंगुलर भी और प्लूरल भी, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज कंसीडर्ड प्लूरल। एक ही जगह पे इसका सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है, वो भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, जहां पे सिंगुलर में कैसे, ये यूर सेल्फ वहां पे यूज किया जाता है। कब, जब सामने वाला एक हो। अब ही वॉज नेक्स्ट में देखो, ही वॉज अ टैलेंटेड पर्सन। वो कैसा पर्सन था, टैलेंटेड था भाई, प्रतिभाशाली था वो। ठीक है, तो वहां पे ही अपना थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसके साथ किसका यूज किया, वॉज का। हम क्वालिटी बताने के लिए क्या यूज कर रहे हैं, वॉज और वो का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो, द टीचर वॉज अप्रोचेबल। अप्रोचेबल का मतलब क्या था, कि भाई फ्रेंडली था, उससे क्वेश्चन पुटअप करने में बच्चों को डर नहीं लग रहा था। तो द टीचर वॉज अप्रोचेबल, बच्चे उसके साथ क्या थे, यानी एक फ्रेंडली वे में वो बात भी कर रहे थे। टीचर ही वाज आंसरिंग द क्वेश्चन इन अ फ्रेंडली वे एज वेल, और बच्चे इंटरेक्ट इंटरेक्ट कर रहे थे उसके साथ इजीली, उनको डर नहीं लग रहा था क्लास में। नेक्स्ट देखो, द क्लास वाज एंगेजिंग। एंगेजिंग का मतलब क्या था, क्या होगा यहाँ पे, एंगेजिंग का मतलब अट्रैक्टिव। अब भाई टीचर फनी भी है, ठीक है, अप्रोचेबल भी है, यानी इजिली वो उनसे क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं और वो उनका आंसर भी इसी वे में कर रहा है। तो क्लास डेफिनेटली क्या होगी, एंगेजिंग होगी, अट्रैक्टिव होगी। नेक्स्ट देखो, आई वॉज फुली फोकस्ड ऑन द टास्क। टास्क मतलब कोई भी वर्क उसको दिया गया और उस पे बोल रहा है कि मैं क्या था, फुली फोकस्ड था, मेरा पूरे का पूरा ध्यान काम पर लगा हुआ था। तो आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ किसका यूज, वॉज का यूज। आई वॉज फुली फोकस्ड ऑन द टास्क। नेक्स्ट, दे वर थ्रिल्ड अबाउट द ट्रिप। दे वर थ्रिल्ड अबाउट द ट्रिप, थ्रिल्ड मीन्स एक्साइटेड। ठीक है, वो ट्रिप को लेकर क्या थे, बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। तो दे अपना थर्ड पर्सन प्लूरल है, इसके साथ किसका यूज है, वर का यूज। देन वी हैव थ्रिल्ड अबाउट द ट्रिप, आपका फ्रेज है ये, आप इसको कंप्लीट ही याद रखें, अबाउट द ट्रिप। सो दे वर थ्रिल्ड अबाउट द ट्रिप। नेक्स्ट देखो, ही वॉज एंग्जियस। एंग्जियस मीन्स वरीड, आप यहाँ पे बोल सकते हो चिंतित। ही वॉज वरीड, कब, बिफोर द एग्जाम, एग्जाम से पहले क्या था वो, चिंता में था या चिंतित था, वरीड था। आप यहाँ पे जैसे एक और वर्ड का यूज कर सकते हो, दैट इज नर्वस। सो ही वॉज नर्वस बिफोर द एग्जाम। ये बिफोर द एग्जाम की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, बिफोर द परफॉर्मेंस लिख सकते हो, उसकी परफॉर्मेंस से पहले।
नेक्स्ट देखो सेंटेंसेस, शी वॉज एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड मतलब वेरी टायर्ड, बहुत थके हुए होना। शी वॉज द टॉपर ऑफ द क्लास, वो क्लास की क्या थी, टॉपर थी। तो यहाँ पे भी किसका यूज है, वॉज का यूज है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ तीनों में वॉज का यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट देखो, ही वॉज ए थीफ, वह क्या था, एक चोर था, यहाँ पे भी वॉज और वर का यूज। द रूम वॉज मैसी, मैसी का मतलब क्या है, गंदा, ठीक है। तो रूम को विजिट करने के बाद ही टोल्ड हिज फ्रेंड दैट योर रूम वॉज मैसी, आपका जो कमरा था वो मैसी था, या फिर द रूम वॉज मैसी, ठीक है। अब यहाँ पे रूम कैसा सब्जेक्ट, आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, ये अपनी कॉन्वर्सेशन आ गई है, ठीक है। कॉन्वर्सेशन में फर्स्ट क्वेश्चन, जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में कॉन्वर्सेशन है, फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर वर यू येस्टरडे। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड से शुरू है, जो स्ट्रक्चर क्या था अपना, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे, देन वॉज और वर्क का यूज करेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, और फिर हम एडजेक्टिव या नाउन का यूज करेंगे, और उसके बाद क्वेश्चन। और इसमें जब हम आंसर करेंगे तो कैसे करना पड़ेगा, हमें डिटेल आंसर देना पड़ेगा, यस और नो से अपना काम नहीं चलने वाला। तो देखो वेयर वर यू येस्टरडे, कल आप कहाँ थे, तो यस और नो में तो इसका आंसर पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका आंसर आई वॉज एट होम सर, मैं कहाँ पर था, घर पर था। आई वॉज नॉट एट होम सर, आई वॉज इन द हॉस्पिटल, ठीक है, मैं हॉस्पिटल में था, अगर वो बीमार था जो भी था। बट ही वॉज एट होम, परंतु अब वो कहाँ पर था, घर पर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वर यू एबसेंट, तो आप एबसेंट क्यों थे, आई वॉज अंडर द वेदर, ठीक है। अब देखो ये एक अच्छा क्या है, आपका इडियम है, इट मीन्स अंडर द वेदर मीन्स क्या होता है, सिक, बीमार होना, ठीक है, कोई सीरियस डिजीज ना होना, यानी हल्का फुल्का, यू आर स्लाइटली अंडर द वेदर मीन्स आप क्या है, थोड़े से बीमार थे, सो दैट्स व्हाई यू आर एबसेंट, इस वजह से क्या थे, आप एबसेंट थे। नेक्स्ट देखो, वाई वॉज यूर फोन ऑफ, तुम्हारा फोन है वो ऑफ क्यों था। अब देखिए यहाँ पे यूवर के अकॉर्डिंग मत चल देना कि क्या आएगा, यू आ गया भाई तो वर आएगा, नहीं, हमें पूरा सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट दोनों को पढ़ो, यूर फोन निकल के क्या आया, यहाँ पे बात किसकी है, फोन की बात कर रही है, तो फोन कैसे है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो उसका आंसर देखो, माई फोन वॉज डेड, ठीक है, जो मेरा फोन था वो डेड था, मीन्स इट्स बैटरी वॉज डेड, उसकी बैटरी डेड थी, जिस वजह से फोन क्या था, बंद था, एंड यू कुड नॉट कनेक्ट, और आप क्या नहीं कर पाए, उसको कनेक्ट नहीं कर पाए। नेक्स्ट देखो, हाउ वॉज द इवेंट, ठीक है, कोई इवेंट बच्चा देख के आया, उससे पूछा गया भाई आपने जो इवेंट देखा वो कैसा था, तो बच्चा बोला इट वॉज अमेजिंग, काफी शानदार, एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड, यानी अच्छे से उसको आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, हाउ वॉज द एग्जाम, जो एग्जाम था वो कैसा था। एग्जाम के बाद पूछा पूछा गया क्वेश्चन है बच्चे से, हाउ वाज द एग्जाम, तो बच्चा बोल सकते इट वाज डिफिकल्ट, ये डिफिकल्ट था, इजी था, इट वाज नॉट डिफिकल्ट, डिफिकल्ट नहीं था, इट वाज वेरी इजी, ये बहुत आसान था। तो ये तो क्या थे, यूजेस ऑफ वाज और वर, ठीक है, एज अ मेन वर्ब इन द सेंटेंस। अब इस पे एक्सरसाइज कैसे करनी है, देखो आपको सेंटेंसेस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इनको बार बार बोलें, और बार बार बोलने से क्या होगा, ये आपकी टंग पर आ जाएंगे, इनके अंदर जो वोकेबलरी यूज़ की गई है हमने वो भी अच्छी है, तो आप उनको क्या कर सकते हो, बार बार बोल के याद कर सकते हो। अब देखो इसकी एक्सरसाइज कैसे करनी है, बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, वो लिखने में तो लिख देंगे कि आई के साथ वोज का यूज़ करना है, ही के साथ वोज का, सी के साथ वोज का, लेकिन बोलते टाइम उनके पास सोचने का कोई भी टाइम नहीं है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, उनको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो कैसे करनी पड़ेगी देखो मैं बता देता हूँ। जैसे आप ऐसे लिखिए, आई ही सी अमन, जैसे सिंगुलर के नाम लिखो, और यहाँ पे आप सीता लिख लो, ठीक है। इसके बाद इन सभी को एक पॉइंट पर फोकस कीजिए, क्यों किए, क्योंकि इनके सभी के साथ क्या लगेगा, वोज लगेगा, ठीक है। वोज के बाद आप यहाँ पे लिख सकते हो इंटेलिजेंट, लिख लो भाई, ठीक है। और अब इसको कैसे प्रैक्टिस करना है,
आई वॉज इंटेलिजेंट, ही वॉज इंटेलिजेंट, शी वॉज इंटेलिजेंट, अमन वॉज इंटेलिजेंट, सीता वॉज इंटेलिजेंट, ऐसे बार बार बोलना आपको। और बार बार बोलने से क्या होगा कि जब भी सेंटेंस में आई आएगा तो ऑटोमेटिक आई के साथ क्या निकलेगा, आपका वॉज निकलेगा। ठीक है। और इसको और ज़्यादा कैसे बढ़ा सकते हैं आप, अगर यहाँ पे आपने सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाना है तो नोट लगा लो। तो फिर इसको ऐसे बोलो, आई वॉज नॉट इंटेलिजेंट, ही वॉज नॉट इंटेलिजेंट, शी वॉज नॉट इंटेलिजेंट, अमन वॉज नॉट इंटेलिजेंट, सीता वॉज नॉट इंटेलिजेंट। अगर इसी को आपने क्या बनाना है, इंटेरोगेटिव बनाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये हटा के, ठीक है, मान लो हमने यहाँ से ये हटा दिया, तो वोज का यूज आप यहाँ पे कर लो, पीछे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, आपने क्या करना है, एक के अंदर नहीं करना है। एक बार आपने सिंपल जो एक्सरसाइज है वो लिख ली, उसके बाद नेगेटिव की लिखिए और उसके बाद इंटरोगेटिव की। जब आपका किसके साथ प्रैक्टिस हो जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हो जाएगा, तब आप किसके साथ करना है, प्लूरल के साथ आपको प्रैक्टिस करनी है। देखो एक बार मैं ये आपको बना के दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे बना देता हूँ मैं, आई, ही, सी, रोहित, सेजल। इसके बाद हमने क्या यूज कर दिया, वॉज का यूज कर दिया, एट होम लगा दिया। ये क्या हो गया, सिंपल, आई वॉज एट होम, ही वॉज एट होम, शी वॉज एट होम, रोहित वॉज एट होम, सेजल वॉज एट होम। फिर आप क्या लगा दीजिए, यहाँ पे नोट लगा दीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या बन जाएगी, आई वॉज नॉट एट होम, ही वॉज नॉट एट होम, शी वॉज नॉट एट होम, रोहित वॉज नॉट एट होम एंड सेजल वॉज नॉट एट होम। आप यहाँ से फिर किसको हटा दिए, वॉज और नॉट को हटा दीजिए। फिर क्या कर लीजिए, यहाँ पे क्या लगा लोगे आप, वॉज लगा लोगे। तो इसको कैसे पढ़ोगे, इस तरीके से फिर इसको पढ़ोगे, वॉज आई एट होम, वॉज ही एट होम, वॉज रोहित एट होम, वॉज सेजल एट होम। ठीक है। फिर आपने ऐसे कैसे करोगे, उससे पहले कोई भी WH वर्ड लगा लोगे, जैसे वाई, उसके बाद आई, सॉरी, उसके बाद वॉज, आई, ही, सी, अमन, यहाँ पे लिख लीजिए आप एबसेंट। ठीक है, क्वेश्चन पूछिए, वाई वॉज आई एबसेंट, वाई वॉज ही एबसेंट, ठीक है, वाई वॉज सी एबसेंट, वाई वॉज अमन एबसेंट। आप इस तरीके से बना लेना। ठीक है, ऐसे ही क्या करना, आपने प्लूरल के साथ बना लेना, जैसे यू है, वी, दे, पीपल। ठीक है, यू, वी, दे, पीपल, इन सभी के साथ क्या लगेगा, आप किसका यूज करोगे, वर का यूज करोगे। ठीक है, वर के बाद आप कोई भी एडजेक्टिव या नाउन का जो यूज है वो कर सकते हो। तो आप यहाँ पे क्या यूज कर दो, अटेंटिव कर दो। अटेंटिव का मतलब क्या, मतलब यू आर वेरी केयरफुल। ठीक है, आप सतर्क हो। जैसे यू वर अटेंटिव, वी वर अटेंटिव, दे वर अटेंटिव, पीपल वर अटेंटिव। तो जिस तरीके से फिर आप यहाँ पे क्या लगा सकते हो, नोट लगा सकते हो। वर्ड को आगे निकाल के आप इंटेरोगेटिव WH वर्ड का यूज करके जैसे ऊपर किया वैसे ही इसको बार बार प्रैक्टिस करिए। अगर आप क्लास में बच्चों को सिखा रहे हैं ना, तो इनको बार बार उन बोर्ड बोर्ड एक बार बोर्ड पे लिखें, बार बार बच्चों से बुलवाएं, और उनको ये भी बोले कि देखते हैं कि कौन इसको सबसे फास्ट है वो बोल पाता है, उनमें थोड़ा सा कंपटीशन करवाएं, ताकि जो उनकी टंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पोकन में एंगेज हो जाए। और एक बार इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर ले, फिर उनको ये बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कहाँ पे उनको वोज का यूज़ करना है और कहाँ पे उनको वर का यूज़ करना है। और जो क्वेश्चन फॉर्म के साथ प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक जो एक्चुअल मतलब जो करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो बच्चे बिना सोचे समझे बोल पाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही सीखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसको अच्छे से सीख पाएँ और सिखा भी पाएँ। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।